पौराणिक कथाओं में नारद जी एक ऐसे किरदार हैं जो कभी एक स्थान पर नहीं टिकते और इधर की खबर उधर करते रहते हैं। उन्हें ब्रह्मांड का पहला पत्रकार भी कहा गया है। वैसे तो नारद जी के क्रोध या श्राप की कहानी कम ही है, लेकिन एक बार तो उन्होंने भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया, जिसका भुगतान उन्होंने भगवान राम के रूप में किया। क्या है पूरा प्रसंग जानते हैं। नारद जी के नाम पर कम ही त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नारद जयंती का पर्व जरूर मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने की मान्यता है कि इसी तिथि को देवर्षि नारद प्रकट हुए थे। देवर्षि नारद बहुत अधिक पूजनीय न होने के बावजूद पौराणिक कथाओं में बेहद लोकप्रिय हैं, और इसका कारण है उनका ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होना। देवर्षि नारद परमपिता ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। इनमें से देवर्षि नारद भी एक हैं। देवर्षि नारद से जुड़ी अनेक कथाएं धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं, लेकिन उनमें से एक कथा ऐसी है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है, और वह है उनके द्वारा भगवान विष्णु को श्राप देना। भगवान विष्णु जो त्रिदेव हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें नारद मुनि ने श्राप दे दिया, ये जानना दिलचस्प है। देवर्षि नारद ने क्यों दिया भगवान विष्णु को श्राप, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार देवर्षि नारद को अपनी भक्ति पर बहुत अधिक गर्व हो गया। भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवर्षि नारद का अहंकार तोड़ने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने एक सुंदर नगर बसाया और वहाँ एक सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया। घूमते घूमते जब देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे तो राजकुमारी को देखकर वो उस पर मोहित हो गए। राजकुमारी को पाने के लिए वह अत्यंत ही रूपवान चेहरा लेकर स्वयंवर में पहुँचे, लेकिन वहाँ जाकर उनका चेहरा बंदर जैसा हो गया। राजकुमारी बंदर के रूप में नारद जी को देखकर बहुत क्रोधित हुई। तभी वहाँ भगवान विष्णु राजा के रूप में आए और राजकुमारी को अपने साथ लेकर वहाँ से चले गए। जब नारद जी को इस बात का पता चला कि ये सब भगवान विष्णु की माया थी, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वह बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। उन्होंने क्रोध में आजीवन अविवाहित रहने का भी फैसला किया। बाद में जब नारद मुनि को पता चला कि भगवान ने ये लीला उनका अहंकार दूर करने के लिए रची थी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु ने नारद मुनि का यह श्राप श्री राम अवतार में भोगना पड़ा। वो इस अवतार में बार बार माता सीता से अलग हुए और बाद में तो उन्हें माता सीता को वनवास देकर उनसे वियोग सहना पड़ा।